अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रीडिंग सीजन में बर्ड की किस तरह से केयर की जाए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमारा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, हम उसके लिए कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करें। और दिन ब दिन मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, तो सर्दियों में आपने बर्ड की किस तरह से केयर करनी है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रीडिंग सीजन में हमने किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है। फ्रेंड, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि बर्ड के पाँव में रिंग पहनाया जाता है। बर्ड के जो पेरेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, और बर्ड का डीएनए वगैरह करवाते हैं तो उसमें नंबरिंग होती है। इस वजह से बर्ड को रिंग पहनाए जाती हैं, जिससे बर्ड का पूरा एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास। और सम टाइम यही रिंग बर्ड की मौत का सबब बन जाता है। छोटी सी एहतियात है जिसके करने से हम अपने बर्ड को बचा सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के बहुत कीमती बर्ड इस तरह से एक्सपायर हुए हैं। वो क्या है कि जब हम बर्ड को ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं, आपको पता है कि ब्रीडिंग बॉक्स में जाली या तार की सीढ़ियाँ बनी होती हैं बर्ड के उतरने के लिए। और सम टाइम उसमें से कोई जाली टूटी होती है, उसका कोना निकला होता है, या कोई तार टूटी होती है, उसका कोना होता है, जिसमें बर्ड का वो रिंग अटक जाता है। और बर्ड जो होता है वो अंदर ही अटक कर एक्सपायर हो जाता है। और हम यही समझते रहते हैं कि पता नहीं बर्ड नेस्टिंग कर रहा है या बर्ड ने एग लेइंग किए हुए हैं, और बर्ड जो है वो एग को इंक्यूबेट कर रहा है। बॉक्स में है हमारा बर्ड, लेकिन बर्ड अंदर एक्सपायर हो चुका होता है। तो आपने जब भी ब्रीडिंग बॉक्स लगाना है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अंदर जो जाली या तार लगी हुई है वो टूटी हुई तो नहीं है, उसमें बर्ड फंस तो नहीं सकता, बर्ड का रिंग वगैरह फंसने का कोई चांस तो नहीं है। अगर कोई ऐसा है सीन तो आप उस जाली को या उस तार को तोड़ सकते हैं। जब आपका बर्ड बॉक्स में आना जाना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त उसे इस जाली की या इस तार की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अंदर नेस्टिंग बना लेता है और उसके बाद बर्ड आसानी से बॉक्स में आना जाना स्टार्ट कर देता है। तो आपकी अगर जाली या वायर टूटी हुई है तो आप उसको उतार दें, इससे पहले कि आपका बर्ड जो है वो उसमें फंस कर एक्सपायर हो जाए। उसके बाद सेकेंडली जो एहतियात है वो ये है कि बर्ड को ओवरडोज नहीं करना। बर्ड को जो वाइटामिन, कैल्शियम वगैरह हम यूज़ करवा रहे होते हैं उसे हमें ओवरडोज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कैल्शियम पी सिरप भी बर्ड को यूज़ करवा रहे होते हैं, उसके अलावा कटल फिश बोन भी यूज़ करवा रहे होते हैं, और एक्शेल भी यूज़ करवा रहे होते हैं। आपने कैल्शियम का कोई एक सोर्स यूज़ करवाना है। अगर आप कैल्शियम पी सिरप यूज़ करवा रहे हैं तो आपको कटल फिश बोन की ज़रूरत नहीं है। बर्ड को जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो पूरी हो रही है। और अगर आप कटल फिश बोन यूज़ करवा रहे हैं तो आपको कैल्शियम पी यूज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई मल्टी वाइटामिन का सिरप यूज़ करवा सकते हैं, या मल्टी वाइटामिन कोई भी आप मेडिसिन वगैरह इंपोर्टेड या लोकल जो आपको सूटेबल हो आप वो यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन कैल्शियम का आपने एक सोर्स यूज़ करवाना है, या कटल फिश बोन या कैल्शियम पी सिरप, या इसके अलावा अगर कोई भी आप कैल्शियम का सोर्स यूज़ करवा रहे हैं तो वो आपने डिफरेंट चीज़ें यूज़ नहीं करवानी बर्ड को। अगर आप बर्ड को ओवर कैल्शियम कर देंगे, बर्ड में कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप उसको ओवरडोज कर देंगे, तो उसका नुकसान ये होता है कि बर्ड के जो एग हैं उनका जो शेल है ऊपर वो हार्ड हो जाता है। और जब उसमें एम्ब्रियो बनता है या एग हैच हो रहा होता है तो एग शेल जो बच्चा होता है वो उसको तोड़ नहीं पाता, और सम टाइम डेड इन शेल के इशू आ जाते हैं। और तीसरी जो चीज़ है, आपने बर्ड की डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। बर्ड को आपने डिफरेंट सॉफ्ट फूड, डिफरेंट सीड्स, ऐसी चीज़ें आपने बर्ड को यूज़ करवानी है ताकि आपका बर्ड हेल्दी रहे। क्योंकि फीमेल ने एग लेइंग करने होते हैं और 5-5, 6-6 फीमेल एग लेइंग करती हैं, और अगर हम बर्ड को अच्छी डाइट नहीं देंगे तो बर्ड हमारे वीक होंगे, फीमेल वीक होगी, जिसकी वजह से वो अगर एग लेइंग करेगी तो सम टाइम एग बैंडिंग का इशू भी आ सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन थे कि हमारा जो बर्ड है वो ब्रीड नहीं कर रहा। देखें, ब्रीड के लिए आपको किसी वाइटामिन, किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। बर्ड की ब्रीडिंग के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, आपको कंफर्म हो कि आपका जो पेयर है वो मेल फीमेल है। नंबर 2, उनकी जो एज है वो ब्रीडिंग के काबिल है, कम से कम 10 मंथ से ऊपर है। नंबर 3, आपने जो उसे इन्वायरमेंट दिया हुआ है आपने किसी छोटे से केज में डाल के ऐसी जगह पर तो नहीं रखा हुआ जहाँ पर बार बार लोगों का गुजरना हो। बर्ड को एक प्राइवेसी नहीं मिल रही, इस वजह से भी बर्ड ब्रीड नहीं करता। और जो चौथी चीज़ है वो है बर्ड की डाइट। अगर आप बर्ड को डाइट भी अच्छी दे रहे हैं तो आपका बर्ड ब्रीड करेगा। उसके लिए आपको किसी वाइटामिन या ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। ये जो वाइटामिन वगैरह हम बर्ड को यूज़ करवाते हैं ये बर्ड की बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और बर्ड को हेल्दी रखने के लिए यूज़ करवाते हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी को, इसकी मिकदार को बढ़ाने से ये समझते हैं कि बर्ड हमारा जल्दी ब्रीड पर आ जाएगा या जल्दी हीट पर आ जाएगा,
तो इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसका आपको नुकसान होगा। आपने बस बर्ड की एज और बर्ड का मेल फीमेल और बर्ड की डाइट उसको मेंटेन रखना है, तो आपका बर्ड जो है वो 100% ब्रीड करेगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि सर्दियों में हमने बर्ड की किस तरह से केयर करनी है। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि अभी प्रॉपरली सर्दी तो नहीं आई, लेकिन रात के टाइम ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो गई हैं और बर्ड को हम गर्म डाइट यूज़ करवा रहे होते हैं क्योंकि हम बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं। हमने बहुत सारे सीड ऐसे यूज़ करवाना शुरू कर दिए हैं, कनेरी सीड, भांग के बीज या सनफ्लावर वगैरह, इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दिया है। उसके अलावा हम डिफरेंट वाइटामिन वगैरह यूज़ करवा रहे हैं, एग ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे बर्ड की जो बॉडी है वो गर्म हुई होती है, और अगर बर्ड को रात के टाइम ठंडी हवाएं बर्ड पर पड़ेंगी तो वो बर्ड को इफ़ेक्ट करेंगी, बर्ड का उस पर नेगेटिव असर पड़ेंगे और बर्ड आपका फूल कर बैठना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें बर्ड को बचाना है। आप क्या करें कि आप रात के टाइम, आपने अभी प्रॉपर शेड को कवर नहीं करना, आपने रात के टाइम जिस साइड से हवा आती है आपके शेड में, आप वहाँ पर कोई पर्दा वगैरह डाल दें ताकि स्ट्रेट हवा बर्ड पर ना पड़े। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे दोस्तों के पास ब्रीड आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि जिन दोस्तों ने बॉक्स लगा दिए हैं या जो दोस्त ब्रीड ले रहे हैं, अल्लाह पाक सबके काम में बरकत फरमाए और सबके पास इस सीज़न बहुत अच्छी ब्रीड आए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।